महाराज जी, पुरानी घटनाएं कभी कभी प्रभु स्मरण में बार बार याद आकर बाधा डालती हैं। उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय है महाराज जी? स्मरण है। आज का सत्संग सुना था क्या? हाँ, ध्यान से सुनती तो उसमें उत्तर था कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी दबी हुई बातें हैं, गंदी अच्छी, वो सब निकलती हैं। जैसे एक सरोवर में गजराज प्रवेश करे तो उसके जो छोटे मोटे जीव होते हैं सब किनारा लेके भागते हैं। ऐसे ही महाबलशाली नाम जब हमारे हृदय में जाता है तो एक दो बातें नहीं, जन्म जन्म की गंदी वासनाएं वो सब निकलती है। और उपासक घबरा जाता है कि जब नाम जप नहीं करते थे तब शांति थी, जब से नाम जप किया तो बड़ी गंदी गंदी बातें आ रही। अच्छा, अब ये नाम उनको डिलीट करेगा, उनको नष्ट करेगा। तो एक जैसे काम संबंधी बात है तो करोड़ों बार हमारे द्वारा कई जन्मों में इस जन्म में हुआ है। अब वो हर बार काम का मैसेज आएगा, अभी नाम उसे डिलीट कर रहा है, फिर काम का मैसेज तो आएगा। कितना हम गंदे हैं, कितना हमारे अंदर, मतलब नाम कुछ कर नहीं रहा क्या, वही बार बार बात आ रही। बात वही नहीं आई, जो आई वो तो गई। ऐसी वही बात करोड़ों बार हमने दोहराई है, इसलिए करोड़ों बार आएगी। तो साधक को बहुत धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। तो पूर्व की जितनी भी विलासिता है, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, ये सब नाम नष्ट कर देगा। मन निर्मल हो जाएगा। तुमको हर बार ये देखना है कि ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। पर उपासक दो बात कर बैठता है, या तो उसके चिंतन में डूबकर स्वाद ले बैठता है तो वो संस्कार रुक जाता है, और या उससे द्वेष कर लेता है, ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए, तो द्वेष करने के कारण फिर वो संस्कार रुक जाता है। ना द्वेष करो ना राग करो, ये अध्यात्म की बात है। बिल्कुल तटस्थ राधा राधा, और अंदर प्रसन्न हो, ये जा रहा है, ये गंदी बात जा, वो आपको बार बार खींचेगा, मुझे रोक लो। खींचना क्या होता है? देखो, आपने अमुक समय ऐसा किया था, आपको सुख मिला था ना, अमुक समय आपने ये खाया था, सुख मिला था, ये वैरागात्मक। देखो, उस आदमी ने तुम्हें गाली दिया था ना, उसने तुम्हें ऐसा कहा था ना, अब राधा राधा आप जल रहे हैं, बस यही समझना है। वो अंदर की पेशगी कर करके निकल रहा है, तभी मन निर्मल हो जाता है भजन करने से। अब आप निर्मल के मार्ग में लगी हैं तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। गंदी बातें अंदर से निकल रही, खुशी होना चाहिए। और उपासक समझ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो नाम जप में ध्यान न देकर उन बातों में ध्यान दे दिया। इतनी गंदी बात मेरे मन में कैसे, मैं तो बहुत नीच हूं, अब कैसे क्या, वो नहीं नीच रही, ये सब निकल रही गंदगी। राधा 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 राधा, तभी तो मन निर्मल होता है। भगवान का साक्षात्कार निर्मल मन से होता है। तो निर्मल मन कहां से होगा? यही नाम, जो मंत्र जप रहे, नाम जप कर रहे हैं, हमारे मन को निर्मल कर रहा है। अच्छा, मलिनता क्या है? कोई अच्छी घटना जीवन में घटी, कोई बुरे आचरण हुए, और वो सब जैसे सीसीटीवी में है ना, तुमसे कुछ कहेगा थोड़ी, सीसीटीवी हर चेष्टा तुम्हारी नोट कर रहा है ना। अब पीछे जाओ, 1 महीना 2 महीना जितने का आपके पास वो है, वो आपको सब कवर करके दिखा देगा। तो मन के पास अनंत जन्मों का है, अब पूरा मन खाली करना है। इसीलिए तो पूरा जीवन लग जाता है भजन करते करते। नहीं तो भगवान के साक्षात्कार होने में देर थोड़ी लगे। भजन करते करते वो सब डिलीट होते 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 जान, और जैसे ही दुर्वासना नष्ट हुई कि आनंद आने लगेगा, आंसू चलने लगे, राधा राधा। और उसी आनंद में श्री जी पधारी, प्रियालाल पधारे, अब निहाल हो गया। नयनन पिय मूर्ति प्रीतम नेत्रों में समा गए। देखने की बात है, प्रीतम ही नेत्र बन। पर पहले इंतजार करो, ये गंदगी हटने दो। राधा 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 राधा, उसको परेशानी क्यों मान रहे हो? निकल रहा है। परेशानी तब थी जब निकला नहीं, अब ये सब गंदी बातें निकल रही हैं। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो, समझ रहे आप? हाँ, उसको चिंतन में जो आ रहा है उसको ये मत समझो कि हमको परेशान कर रहा है। वो निकल रहा है, वो परेशान नहीं कर रहा, वो जा रहा है। चाहे बुरा आदमी आवे या जावे, दोनों में दुख होता है, नहीं होता है? तो ये जब आए थे तब दुख का काम करवा गए, और जब जा रहे तो हमारे हृदय में दुख हो रहा, चुपचाप सह जाओ, निकल जाने दो। और देखो, बहुत पुराने किराएदार ये हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बिना नाम के डंडा चलाए जाने वाले नहीं। इनसे प्रार्थना करो आप घर खाली कर दो, तो ये मुकदमा दारिज कर देंगे कि बहुत जन्मों से हम इनके घर में रह रहे हैं, कैसे खाली कर दे। अरे अब नाम बलवान के नाम कर दो मकान, जो वहां का
रुआबदार कोई हो तो सबसे बड़ा रुआबदार नाम है। भगवान भी नाम की महिमा पूरी नहीं गा सकते। तो जहां हमने शुरू किया राधा राधा राधा, वो सब जितने गुंडा पार्टी अंदर थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, चला डंडा नाम का, निकल के भागने लगे। कमजोर साधक जानते हो भजन कैसे करेगा? गुरुजी ने कहा 11 माला करना, टीवी चलाओ, सीरियल चल रहा है, माला चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिलीट नहीं हो पाएगा। डिलीट होने के लिए सब बंद करो, फिर राधा राधा शुरू करो। मन कहेगा नहीं, खिड़की पास खड़े होकर राधा राधा जपो, वो देखना चाहेगा कुछ। मन की बातें पकड़ लो, सत्संग चला लो, फिर नाम जप करते नहीं। डिलीट करना है तो केवल नाम जप करना है। हमारी बात पकड़ लेना, अगर मन को निर्मल करना है तो केवल नाम जप जप कर रहे हैं तो नाम, और सत्संग सुन रहे तो माला रख दो पूरी एकाग्रता से। पकड़ो सत्संग को। जब हम सत्संग और जब सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल सेवा में तन्मय। ये डबल मांग करता है मन। देख लेना कि हमें नाम जप करना है तो कुछ बाहरी इसको चाहिए। एक आदमी बैठ जाओ, बात करते जाओ, माला चल रहा है, वहां चित्त ना लगे। अगर वहां चित्त लगाओगे तो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डिलीट नहीं हो पाता। फिर क्या होता है? फिर गिरा देता है जो काम क्रोध है ना। फिर क्या होता है? उपासक एक नियम भर पूरा करता है तो बैलेंस बना लेता है मन का, भैया अब हमसे तो नहीं होगा, हमको तो ऐसे ही जीना है। ये कमजोरी कर देगा। अगर आप नाम जब एकांत में थोड़ा भी करेंगे तो आप देख लेना उलझन पैदा कर देगा मन कि ये बस ना करो और जो चाहो सो कर लो, क्योंकि वासनाओं को डिलीट करने की सामर्थ्य केवल नाम जप में है। ये हम अंदर की बात कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मन डरता है नाम जप में।